आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया सबके लिए, ये सहज नहीं था। एसआईआर एक पहलू है जिसमें हमने निष्कासन भी देखा, कई जगह चिंताजनक बहिष्कृतकरण भी देखा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एसआईआर जब चल रहा था एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड भी खत्म हुई। मैं ज्ञानेश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वजह थी कि चुनाव के वक्त में कैश ट्रांसफर पर जब हमने चिट्ठी लिखी आपने उसका जवाब तक नहीं दिया। ये दोनों चीजें, एसआईआर आपका अधिकार है, आपकी प्रेरोगेटिव में है, आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन आपका अधिकार क्षेत्र ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन हो। आप उसको नहीं मेंटेन कर पाए। ईडी का और इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ सब कुछ आपके सामने है। कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां पर ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो पहली बार वहां विजिट करने आए। अब देखिए, ईडी का डायरेक्टर कहीं जाए और वो भी खबर बने, ये अपने आप में हम अपने देश की हालत देख लें। और मैं तो अक्सर जब ईडी की इन गतिविधियों को देखता हूं, चाहे कुछ भी हो सकता है मेरिट हो इस केस में, लेकिन ये अचानक चुनाव की ईव पे ही आपको क्यों नजर आता है, या आपको नजर डालने के लिए कहा जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जो ईडी की कार्यशैली के बारे में टिप्पणी रही है बीते दिनों, वो अपने आप में ईडी के लिए आईना देखने का वक्त था। शायद आईना भी उन्हें किसी से पूछ के ही देखना होगा, यही विसंगति है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी सनातन धर्म की परंपरा है उसको तोड़ने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रयागराज में। देखिए, मैं मानता हूं ना कि ये धर्म की प्रोप्राइटरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ले, ये उचित नहीं है। इस देश को गांधी से बड़ा धार्मिक कोई नहीं मिला, सबसे धार्मिक। खत की शुरुआत, चिट्ठी की शुरुआत होती थी राम के नाम से, जय हिंद से समापन होता था। उनसे बड़ा धार्मिक व्यक्तित्व कोई नहीं था, लेकिन धर्म उनके लिए सार्वजनिक जीवन में विसंगतियों को पैदा करे, ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। क्या हम गांधी से नहीं सीख सकते? आजकल तो कंपटीशन चला हुआ है। आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, शाम को टेलीविजन डिबेट में एक तरह के लोग बिठा दिए जाएंगे, बात संविधान के दायरे में नहीं होगी, बात उन मसलों पे होगी जिन मसलों को हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। हैं केंद्रीय मंत्री हैं, खड़े हैं कि पिनराई विजयन अगर एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो केरला पहुंच जाएगा। अब अठावले साहब के बयान को मैं क्या कहूं, थोड़ा पार्टियों का इतिहास भूगोल भी जान लें। रिपब्लिकन पार्टी तो आपकी वाली है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या कोई भी, ये सारी रवायत परंपराएं। अठावले साहब आपको मुबारक। आप तो कई बार कह चुके हैं कि जब इधर वालों की सरकार बनेगी तब भी मैं मंत्री बनूंगा, तो मैं क्या ही कहूं। उनकी प्रशंसा की है, उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही बड़ा डील, ग्रेट डील मीटिंग। देखिए, हम लोगों को अतिरेक में नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि जब प्रधानमंत्री के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर देते हैं वही व्यक्ति, तो चुप्पी साध जाती है। यहाँ हमारा डिप्लोमेटिक कॉरिडोर रिस्पॉन्ड तक नहीं करता। हाउ कैन वी फॉरगेट? मे आई सर प्लीज, स्वांग करके आपने कहा। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो दुख हुआ कि हमारे एमईए की ओर से एक जो सख्त बयान आना चाहिए था नहीं आया। अब फिर देखिए, ये बहुत इनकंसिस्टेंट व्यक्ति हैं और अगर इनके बारे में जानना हो ना तो मैं आग्रह करूंगा, इस देश में सब लोग 17-18 मिनट की स्पीच मार्क कार्नी की, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उघेर के रख दिया, उसको सुनना चाहिए। केस में दिल्ली के राउजोरंगी कोर्ट ने सज्जन कुमार को एक बरी कर दिया है। जनकपुरी और विकासपुरी सीटबंद मामले में कोर्ट ने उनको पूरी तरह से डिस्चार्ज किया है मर्डर। देखिए, मेरा मानना है बहुत संश्लिष्ट ये विषय है। जुडिशियल आर्किटेक्चर में नीचे से ऊपर तक अगर दस्तावेज हैं, क्योंकि वो बहुत दुखद पहलू हमारे इतिहास का, जैसे नल्ली है, गुजरात 2002 है, उसी तरह 84 है।
इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। हीलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर साक्ष्य सबूत हो तो आगे क्या होता है।